एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का उद्देश्य है शिक्षा को सरल और मज़ेदार बनाना। यहाँ आपको मिलेंगे दिलचस्प पाठ, उपयोगी टिप्स। यहाँ हम शिक्षा को रोचक और आसान बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ें और पाएं अपने सपने को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रेरणा। तो आइए ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, सीखें और समझें और आगे बढ़ें। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ऋषभ लेक्चरर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग कंटिन्यू जो है ट्रांसफॉर्मेशन की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग उसी क्रम में ट्रांसफॉर्मेशन की आज हमारी 5वीं क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास को बारी बारी से करके आपको पहली क्लास में परिभाषा के बारे में समझाया कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। दूसरी क्लास में हमने एडवर्ब टू का यूज और उसको रिमूव करना सीखा। असर्टिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन करके देखा। और अब हम उसी क्रम में आगे बढ़े हैं और आज हम 5वीं क्लास में पहुंचे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कैसे डिग्री की तुलनात्मक जो होती है उसको कैसे परिवर्तन करना है, आपस में जो चीजें कंपेयर होती हैं उनमें कैसे परिवर्तन करना है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और कभी कभी पेपर में यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न जो है आपके सामने आ जाते हैं। तो आइए और हम समझने की कोशिश करते हैं बड़ी आसान तरीके से। एडवर्ब व एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। हमको डिग्री की बात की जाए तो तुलनात्मक अवस्थाएं जो होती हैं वो 3 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम बात करें पॉजिटिव डिग्री में तो हम लोग कहते हैं गुड, ठीक बात। अगर इसी को कंपैरेटिव डिग्री में ले आए तो हमने कहा बेटर, और इसी को अगर सुपरलेटिव डिग्री में ले आए तो हमने कहा बेस्ट। आसान हो गया। जिनकी डिग्री बनती है वो तो आसान हो जाएंगे, लेकिन बहुत ऐसी सिचुएशंस होती जिनकी डिग्रीज नहीं बनती। मान लीजिए ब्यूटीफुल की बात आई, हमने वर्ड लिखा ब्यूटीफुल, तो इसमें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट होता नहीं है। तो पॉजिटिव डिग्री में तो ब्यूटीफुल ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या लगा देते हैं, मोर, मोर ब्यूटीफुल। सही हो गया। सुपरलेटिव में क्या लिख देते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी समय एक समस्या का और समाधान कर देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, द बेस्ट होना चाहिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए, और कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए देन का प्रयोग होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। कभी कभी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है सुपरलेटिव डिग्री से, और उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है और हम लोग गलतीवश उस दा का प्रयोग नहीं करते और सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। हमको लगता है पढ़ने में सही है। जैसे राम इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, लेकिन जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर और समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसको एकदम आसान बना देंगे, यहीं से एकदम आसान बना करके तब आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 1 है, पहचान क्या है, पॉजिटिव डिग्री अधिकतर, पॉजिटिव डिग्री में हमें क्या मिलेगा, सो डॉट डॉट एज, ये सो लगा रहेगा, इसके बीच में कुछ रहेगा, फिर एज, सच लिखा रहेगा, फिर डॉट डॉट डॉट, इसके बीच में कुछ रहेगा, फिर एज, और या एज के बीच आती है। और निगेटिव वाक्य में प्रायः अगर निगेटिव वाक्य है पॉजिटिव डिग्री का तो उसमें सो लगा रहेगा, पॉजिटिव डिग्री बीच में लिखी रहेगी और इधर क्या लिखा रहेगा, एज लिखा रहेगा, और फिर कुछ रहेगा। और अफर्मेटिव वाक्यों में एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और इस क्लास को बिल्कुल आसान बना देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आपको दिखा रहे हैं, आई एम नॉट सो टॉल एज यू। ये टॉल कौन सी डिग्री है, ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री।
ये स्ट्रॉन्ग कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। हमने कहा अगर निगेटिव वाला वाक्य है तो निगेटिव में नॉट लगता है, आपको पता चल गया। तो निगेटिव वाले वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे? सो और एज का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस सही हो गया। हमने नियम में क्या बताया? अगर निगेटिव वाला वाक्य है तो सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो निगेटिव का वाक्य तो सो लिखा मिल गया, इसलिए सेंटेंस करेक्ट हो गया। अफर्मेटिव में आते हैं। अगर अफर्मेटिव का वाक्य है तो हमने क्या बताया? उसमें एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज आता है। तो अफर्मेटिव में आई एम, भाई पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट नहीं लगा है, तो अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। एज लगा दिया, पॉजिटिव डिग्री के रूप में स्ट्रॉन्ग का प्रयोग किया और एज और फिर बचा ही। सरस तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर कोशिश करते हैं समझने की। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन अवश्य आता है। कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बताया था? जैसे गुड, फिर बेटर, फिर तीसरी बेस्ट। कौन कौन सी डिग्री थी? पॉजिटिव। बेटर कौन सी डिग्री हुई? बेटर कंपैरेटिव डिग्री, और ये बेस्ट सुपरलेटिव। तो हमने कहा इस वाली डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? देन आता है। जिनकी डिग्री नहीं बनेगी मोर वाले वाक्यों में भी क्या आएगा? देन आएगा। समझ गए होंगे। आइए हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझ पाए हैं तो समझिए। यू आर टॉलर किससे बना है? टॉल से। टॉल कौन सी डिग्री थी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का कंपैरेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव तो टॉल था, कंपैरेटिव टॉलर। और इसी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमने कहा देन आता है, तो देन लगा दिया, तो ये वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। पेपर में आएगा और तुरंत सही कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जिनकी डिग्री बनती है वो तो आसानी से हो जाएंगे, और जिनकी नहीं बनती है उनमें, जैसे यू आर मोर ब्यूटीफुल, देन आई हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। मोर ब्यूटीफुल था, अरे भाई ब्यूटीफुल फिर ब्यूटीफुलर तो होता नहीं, तो मोर ब्यूटीफुलर बना तो सकते नहीं, तो मोर ब्यूटीफुल देन आई और फिर सही हो जाता। आसान से आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? द आता है। हमने शुरुआत में ही बता दिया। गुड पॉजिटिव था, बेटर कंपैरेटिव था, बेस्ट सुपरलेटिव था। सुपरलेटिव यानी बेस्ट के पहले द, और बढ़िया सेंटेंस आसान बना लेते हैं। हमने कहा रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो रिया लिखा था, इज द, ये कौन सी डिग्री है भाई? गुड, बेटर और बेस्ट, ये सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कर दिया। इस तरीके से सेंटेंस सही हो गया और हमारी क्लास जो है बिल्कुल आसान हो गई। हमने बिल्कुल आसान तरीके से जो है इसको समझ लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सीखने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर पे हम आगे रूल पर, जो एडजेक्टिव शब्द लंबे अर्थात 2 या अधिक शब्दों के होते हैं, 2 या अधिक शब्दों के होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हमने कहा बड़े होते हैं 2 शब्दों के, क्योंकि ब्यूटीफुल की डिग्री नहीं बनती है। इनके कंपैरेटिव में इसके पहले क्या लगाना पड़ता है? मोर। इंटेलिजेंट में क्या लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव बनाने के लिए? मोर। सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर, पहले मोर, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल समझिए। सी इज, अब ये कौन सी थी? ये तो नॉर्मल होती तो पॉजिटिव थी, लेकिन कौन सी बनाना था? कंपैरेटिव, क्योंकि यहां हमने कहा कंपैरेटिव बनाइए। कंपैरेटिव के पहले क्या लगा दिया? मोर। और कंपैरेटिव में किसका प्रयोग हमने अनिवार्य बताया? देन का, तो देन लगा दिया, सही है। आई थॉट, सही हो गया। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, शालिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल होता पॉजिटिव हो जाता, मोर होता तो कंपैरेटिव कहते, लेकिन मोस्ट लगा दिया तो कौन सी डिग्री बन गई? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कर लिया, ठीक हो गया। गर्ल इन आवर स्कूल, आसानी से समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल हमने इसको बिल्कुल सरल तरीके से समझाया है। अगर आप बिल्कुल भी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी भी, जरा सा भी अगर प्रयास करेंगे, तो आप निश्चित रूप से जो है सारी बातों को हमारी समझ पाएंगे। आगे बढ़कर फिर सीखने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 3, यदि तुलना 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में
हो तो उस दशा में केवल पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव में ही परिवर्तन संभव है, वह वाक्य सुपरलेटिव में नहीं बदला जाएगा। अगर दो लोग हैं यानी टू पर्सन की बात है, अगर टू थिंग्स की बात है तो केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव सेंटेंस बनेगा, सुपरलेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं और समझते हैं कि पेपर में कौन कौन से एग्जांपल्स जो हैं आते हैं। चलिए बनाते हैं। यू आर टॉलर देन आई, कंपैरेटिव है और कंपैरेटिव को किस में बदलना है, पॉजिटिव में बदलना है। कैसे बदलोगे, आई एम, और जब कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदलोगे तो उसमें नॉट लगेगा, आई एम नॉट, और जब नॉट लगा दिया है पॉजिटिव में तो क्या बताया था, सो एज का प्रयोग होगा, सो, और स्टॉल का पॉजिटिव क्या होगा, टॉलर का टॉल एज यू। ये इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर आएगा। आई के लिए एम का प्रयोग होगा, यू के लिए आर लगाया गया था, इधर वाला इसको यहां लाए, आई एम, और फिर नॉट लगा दिया। नॉट के बाद क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, क्योंकि नियम में शुरुआत में हमने पढ़ रखा है कि अगर क्या करना है, हमें निगेटिव में बनाना है तो उसके लिए क्या है, सो एज का प्रयोग, सो टॉल एज यू, ये वाला यहाँ, इधर वाला यहाँ, इधर वाला यहाँ। फिर आगे कोशिश करते हैं समझने की, दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा वाला और सरल बना देंगे, और सरल कर देते हैं। द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा। फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव बने तो द रोड्स ऑफ मथुरा, मथुरा रोड्स ऑफ मथुरा है, आर नॉट लगा दिया, एज नॉट के बाद फिर सो लगाएंगे, क्योंकि नॉट लगाया तो सो लगाएंगे, सो, और वाइड वाइडर वाइडेस्ट होता है तो इस वाइडर को क्या कर लिया, वाइड एज दोज ऑफ आगरा। इस तरीके से ये सेंटेंस जो है वो बना लिया। प्रोनाउन वाले में तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं इनको ऐसे करना है, ये भी आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल आसान तरीके से, इससे सरल कहीं नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, पूरे मन के साथ लगकर सीखिए मेरे साथ। नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, दोबारा से सिखाएंगे, तीसरी बार सिखाएंगे, लेकिन आपको सीख जरूर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर एग्जाम्पल पर आते हैं। कंपैरेटिव में एक्सप्रेस ट्रेन रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन। एक इधर सब्जेक्ट मिल गया, एक इधर पैसेंजर ट्रेन, इधर वाला यहाँ ले पैसेंजर ट्रेन, ट्रेन्स था, कौन सा ट्रेन टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसका निगेटिव जब बनेगा तो डू नॉट लगेगा, हमने कहा ठीक है, फिर रन लगा दिया। फिर नॉट वाला वाक्य है, पॉजिटिव में बदल रहे तो क्या लगाएंगे, सो, और इस फास्टर का पॉजिटिव क्या होता है, फास्ट, फास्ट कर लिया, एज एक्सप्रेस ट्रेन, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, रन क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस टेंस के अकॉर्डिंग लगी थी, तो उसलिए निगेटिव बना रहे थे तो डू नॉट, और जैसे निगेटिव बनाया तो डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या नहीं, हाँ आती है, लगा दिया। नॉट की वजह से निगेटिव सेंटेंस बन रहा था, निगेटिव सेंटेंस में हमने बताया सो लगता है, बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, फिर एज रहता है, फिर कुछ और रहता है। बताइए, सरल हो गया। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 नंबर वाक्य पे पॉजिटिव डिग्री का है, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। हमने कहा इधर वाले को इधर ले आओ, आई के अकॉर्डिंग एम ठीक था, लेकिन कंपैरेटिव बना रहे हो तो ही के साथ क्या लगेगा, इज, नॉट लगा दिया, और इस स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर कर लिया, और स्ट्रॉन्गर के बाद क्या कर लिया, देन कर लिया, और देन के बाद क्या कर लिया, स्ट्रॉन्गर के बाद क्या कर लिया, देन के बाद हमने कर लिया आई, ये वाला यहाँ आ गया। अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल रहे हैं, पहले कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल रहे थे, अब इसका ये वाले से ये बना रहे थे, अब इससे ये बनाना है। जैसे रिएक्शन में होता है, ऐसे ऐसे करते हो, इधर वाले से इधर और इधर वाले से इधर बन सकता है, वैसे ठीक इसका विपरीत हो रहा है। तो
इधर वाला इधर, ही इज नॉट स्ट्रोंगर देन आई। फिर पॉजिटिव में सी सिंग्स एज स्वीटली एज हर मदर, तो हर मदर को आगे उठा लो, हर मदर। फिर सिंग्स है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, नॉट लगाना है, अकॉर्डिंग टू द मदर डज नॉट सिंग मोर स्वीटली, क्योंकि नहीं बनता है स्वीटली का, तो नहीं बनता है तो कंपैरेटिव बनाना है, तो मोर स्वीटली कर देंगे, तो मोर स्वीटली देन सी, तो हर मदर डज नॉट सिंग मोर स्वीटली देन सी। आगे 6 नंबर पे बढ़ते हैं, फिर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं, यू आर नॉट एज रिच एज ही, पॉजिटिव डिग्री है, किसमें जाना है कंपैरेटिव में, पीछे वाला आगे ही, यू के साथ आर सही था, ही के साथ इज, ही इज मोर रिच देन यू, नॉट लगा था तो नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नॉट इसमें लगा है तो नॉट नीचे नहीं लगाएंगे, अगर नहीं लगा है तो नीचे नहीं लगाएंगे, अगर नहीं लगा है, अगर यहाँ नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट लगा देंगे, तो ही इज और रिच का नहीं बनता है तो मोर रिच, और देन लगता है यू लगता है, यू लिख दिया। ध्यान रखेंगे इस बात का, जैसे पीछे वाले सेंटेंसों में इसमें नॉट नहीं लगा था तो इसमें नॉट लगा दिया गया, इसमें नहीं लगा था ना नॉट, इस वाले सेंटेंस में तो नहीं लगाया गया, इसमें लगा दिया गया क्योंकि नहीं लगा था, तो जिसमें नॉट लगा है उस वाले नीचे सेंटेंस में बदलेंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे, और जिनमें नहीं लगा है तो नीचे नॉट लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, नोट पे आते हैं, एज पॉजिटिव डिग्री एज, सो पॉजिटिव डिग्री एज, ऐसे वाक्यों का कभी सुपरलेटिव नहीं बनता है, हमेशा पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही परिवर्तन होता है, इस बात को नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए हैं तो इसे आसानी से नोट कर लेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ और आगे नया। क्या है नया? पॉजिटिव डिग्री में है, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर, कानपुर को उठाकर आगे ले आएंगे, कानपुर को आगे ले आए, कानपुर के लिए इज लगा दिया, अब कंपैरेटिव बना तो बिग का कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव था, बिग का कंपैरेटिव क्या होता है बिगर, फिर कंपैरेटिव डिग्री में तुलना के लिए देन का प्रयोग देन, और नो अदर को क्या करेंगे एनी अदर करेंगे, तो नो अदर वाले वाक्य में अगर उसका कंपैरेटिव बनाना है तो एनी अदर का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान, अगर किसी सेंटेंस में नो अदर आया है अगर उसका कंपैरेटिव बनाना है तो एनी अदर अपने आप से लगा देना है। दूसरा है कानपुर इज बिगर देन, अब क्या किया, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, अब अगर ये सेंटेंस आए नो अदर का तो कंपैरेटिव में एनी अदर लगा दोगे देन के बाद, अगर इसी का सुपरलेटिव में बनाना है तो कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, क्यों करेंगे, क्योंकि ये दा और ये बिग बिगर बिगेस्ट बन गया तो सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाकर बना दें। हमने देखिए नियम को समझाया है, इसको इस चार्ट को तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए चार्ट को हम लोग समझते हैं, हमने चार्ट में क्या किया, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में नो अदर आया है, उस नो अदर वाले वाक्य को अगर कंपैरेटिव में बदलना है तो क्या लगा देंगे एनी अदर लगा देंगे, अगर उसी वाक्य को सुपरलेटिव में बदलना है तो दा लगाकर और सुपरलेटिव डिग्री लगाकर बना देंगे। हमने तीनों परिवर्तन को बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाया है और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने एग्जाम्पल उठाया, नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल इज एज ब्यूटीफुल एज शालिनी, शालिनी को सबसे पहले लिख लेंगे, शालिनी के लिए इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल की डिग्री नहीं बनती, ये पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरेटिव बना रहे हो तो मोर ब्यूटीफुल देन लगा दिया, और हमने बताया नो अदर वाले अगर पॉजिटिव सेंटेंस है उसका कंपैरेटिव बनाना तो एनी अदर का प्रयोग कर दोगे, फिर क्या बचा गर्ल इन आवर स्कूल, और इस तरीके से समस्या का समाधान हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमने बताया अगर इसी का सुपरलेटिव बनाना पड़े तो शालिनी लिख लिया, इज लिख लिया, अब ब्यूटीफुल का
सुपरलेटिव क्या होता है, तो ब्यूटीफुलेस्ट तो होता नहीं है, तो उसके पहले हमने शुरुआत में क्या बताया था, मोस्ट का प्रयोग होगा, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो द का भी प्रयोग होगा। तो शालिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। इस तरीके से ये भी समस्या का समाधान हो गया। आगे बढ़ते हैं और फिर सीखने की कोशिश करते हैं। 9 नंबर वाक्य पर आते हैं। नो अदर बॉय इन आवर स्कूल रन्स एज फास्ट एज करण। करण को उठाकर आगे ले आएंगे, करण रन्स फास्टर, क्योंकि फास्ट का बनता है फास्टर, देन और नो अदर को हटा, एनी अदर बॉय इन आवर स्कूल। काम खत्म। जैसे 8 नंबर था वैसे 9 नंबर। और अगर इसका सुपरलेटिव बनाना है तो करण रन्स द फास्टेस्ट इन आवर स्कूल। ये भी समस्या का समाधान। अब बिल्कुल सरल तरीके से सीखते हुए चल रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं। इस पर आते हैं। हमने कहा अगर किसी सेंटेंस में वेरी फ्यू आया है तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अटल बिहारी। पीछे वाला आगे अटल बिहारी वाज वाला, अटल बिहारी सिंगल हो गए, वहां तो वर था क्योंकि वेरी फ्यू लीडर्स के अकॉर्डिंग लगाया गया था, लेकिन यहां वाज हो जाएगा। ग्रेट ये भाई यहां पॉजिटिव में था, इसका कंपैरेटिव बना रहे क्योंकि कंपैरेटिव सेंटेंस है। ग्रेटर देन और वेरी फ्यू की जगह पे मोस्ट अदर करना है और लीडर्स ऑफ इंडिया बचा, लीडर्स ऑफ इंडिया बनाकर सही कर लिया। इसका सुपरलेटिव अटल बिहारी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो वन ऑफ का प्रयोग कर लेंगे उस सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले और लीडर्स ऑफ इंडिया कर लेंगे। हमने नियम लिखा है, अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है, वेरी फ्यू आया है, ठीक बात, उसका अगर कंपैरेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर। किसके बाद, देन के बाद, तो लिख सकते हैं देन मोस्ट अदर। और अगर उसका सुपरलेटिव बनाना है तो वन ऑफ द और उसके बाद सुपरलेटिव का प्रयोग कर लेंगे। ये देखिए जैसे हमने वन ऑफ लगाया, फिर द लगाया, फिर सुपरलेटिव डिग्री किया, जैसे नियम कहता है। वेरी फ्यू वाला देख ही लिया है और यहां पर हमने मोस्ट अदर का प्रयोग किया। तो हमने जो नियम में कहा है उसी नियम से चल रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया है, उसी से चलोगे सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। आगे बढ़कर एग्जाम्पल को समझकर और करने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर पे पॉजिटिव का है, वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर को उठाकर आगे ले आए, प्रेम मंदिर इज ब्यूटीफुल, ये तो पॉजिटिव डिग्री, लेकिन इसका कंपैरेटिव नहीं बनता है तो क्या लगाएंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, मोर लगा दिया, मोर ब्यूटीफुल। इसके बाद हमने बताया था क्या लगता है, देन लगता है, और उसके बाद क्या किया, मोर अदर टेम्पल्स इन इंडिया। आसानी से बना लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सुपरलेटिव प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द, हमने कहा सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द, लेकिन ब्यूटीफुल की नहीं बनती तो इसके लिए हमको मोस्ट लगाना पड़ा, तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया। और इस तरीके से अब इससे सरल नहीं हो सकता है, यहां मोस्ट अदर टेम्पल्स इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का वक्त, द गंगा इज लॉन्गर देन मैनी अदर रिवर्स इन इंडिया। अब हम इसी की जगह पे मोस्ट और मैनी, इन्हीं सब की जगह पर तो वेरी फ्यू वाली जगह पर कर रहे थे, तो इनको सबको हटा लेंगे अपने मन में, मैनी अदर को, मैनी अदर की जगह पे वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया। भाई इसी के जगह यहां पर वेरी फ्यू रहता था, उसी के तो बदले पे लगाया था मैनी अदर और ये सब, इसको सबको हटा लेंगे, वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया। अब बहुत सारी नदियों की बात है, आर एज लॉन्ग एज द गंगा, क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हैं तो लॉन्गर का पॉजिटिव क्या होगा, लॉन्ग होगा, और नॉट वगैरह नहीं लगा, एज लॉन्ग एज द गंगा। और अगर इसका ये बना तो द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब हम लोग जो है आगे समझने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं और कुछ और नया सीखते हैं। ये 100 प्लस एडजेक्टिव के आधार पर है, ये बोर्ड परीक्षा में जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन समझ लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री में है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो सून। इसको जब कंपैरेटिव बनाएंगे, ही केम, सून का क्या होगा, सूनर देन, और ये डिड नॉट एक्सपेक्ट कर रहा था तो इसकी जगह पे क्या कर लेंगे, एक्सपेक्टेड। दूसरा है कंपैरेटिव में, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट, तो इसको बदलेंगे तो आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता था, हर टू बी सो ब्यूटीफुल।
फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है, पॉजिटिव में है, इट इज नॉट सो इजी टू कंपोज ए न्यू पोएम एज टू लर्न एन ओल्ड वन। तो इट इज इजियर, कंपैरेटिव बनाएंगे तो टू लर्न एन ओल्ड पोएम देन टू कंपोज अ न्यू वन। इस तरीके से डिग्री से रिलेटेड सारी समस्याओं का जो है समाधान करने की हमने कोशिश की है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर आपको ये सारी क्लासेस अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर आपने इसके पहले हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्रमवार क्लासेस को देख लीजिए, हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से कंटिन्यू क्लासेस को देखकर, समझकर और उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप पहली क्लास से सीखेंगे तो आप बहुत बेहतर सीख पाएंगे। और हमारे साथ आइए और ज्ञान की इस यात्रा में हमारा सहयोग करिए, सीखिए, दूसरों को सिखाइए, आगे बढ़िए और सहयोग करिए। आप अपने दोस्तों के पास जो है इसको शेयर करिए, उनको भी लाभ हो जाए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो भी कुछ नया जो है वो सीखें। सारे सब्जेक्टों की प्रतिदिन बोर्ड से संबंधित स्पेशल क्लासेस प्रतिदिन चल रही हैं, आप जुड़ जाइए, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा में जो है समय केवल 60 दिन का है और इसी 60 दिन में सारे सब्जेक्ट के विशेष प्रश्नों की तैयारी सब कुछ जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी। आपका दिन मंगलमय हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।